नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हर पल, हर सांस हमारे साथ है, लेकिन हमें दिखती नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे ग्रह के अपने पर्सनल बॉडीगार्ड की, पृथ्वी के वायुमंडल की। तो चलिए इस अदृश्य ढाल के सारे राज खोलते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल, कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर ही क्यों जिंदगी है, मंगल या शुक्र जैसे ग्रहों पर क्यों नहीं? आखिर क्या चीज है जो इस नीले ग्रह को इतना खास बनाती है? इसका जवाब कहीं दूर नहीं है, बल्कि ठीक हमारे सिर के ऊपर है। और वो जवाब है हमारा वायुमंडल। इसे गैसों का एक विशाल कंबल समझ लीजिए, जिसने हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से बड़े प्यार से लपेट रखा है। और हाँ, ये सिर्फ हवा नहीं है, ये तो जिंदगी की गारंटी है। एक ऐसा कमाल का सिस्टम जो हमें अंतरिक्ष के खतरों से बचाता है। तो सवाल ये है कि ये जो जिंदगी देने वाला कंबल है, ये आखिर बना किस चीज से है? मतलब कौन कौन सी गैसें हैं इसमें? चलिए जरा और करीब से देखते हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा वो गैस है ही नहीं जो हमें जिंदा रखती है। असल में हमारे वायुमंडल का करीब 78% हिस्सा तो नाइट्रोजन है। हमारी सांसों के लिए जरूरी ऑक्सीजन, वो तो सिर्फ 21% है। और बाकी का छोटा सा हिस्सा आर्गन और दूसरी गैसों का है ना कमाल की बात? जी हाँ, सिर्फ 21%। सुनने में शायद ये आंकड़ा छोटा लगे, पर यकीन मानिए यही 21% वो वजह है जिससे इस धरती पर करोड़ों जीव सांस ले पा रहे हैं। हमारा पूरा वजूद इसी छोटे से हिस्से पर टिका है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा वायुमंडल बना किससे है। तो अब तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। हम एक वर्टिकल जर्नी पर निकल रहे हैं, मतलब जमीन से सीधे ऊपर, अंतरिक्ष के किनारे तक, वायुमंडल की 5 अलग-अलग परतों को पार करते हुए। तो इस सफर में हमारे 5 मेन स्टॉप्स होंगे: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और सबसे आखिरी में बहिर्मंडल। हर एक लेयर की अपनी खासियत है, अपना एक अलग ही मिजाज है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। हमारी यात्रा का पहला स्टॉप है क्षोभ मंडल। ये वायुमंडल की सबसे पहली, सबसे निचली परत है। असल में ये हमारा घर है। हम सब यहीं रहते हैं, यहीं सांस लेते हैं और हमारी पूरी जिंदगी इसी परत में गुजरती है। और इस परत की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? मौसम का सारा ड्रामा, मतलब बादलों का गरजना, तेज हवाओं का चलना, झमाझम बारिश, सब कुछ यहीं होता है। ये वायुमंडल का एक्शन पैक्ड जोन है। चलिए अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, क्षोभ मंडल के तूफानों को पीछे छोड़कर समताप मंडल में। यहाँ का माहौल एकदम शांत है, कोई मौसम की गड़बड़ नहीं। इसीलिए तो ज्यादातर कमर्शियल प्लेन्स यहीं उड़ना पसंद करते हैं। और हाँ, इसी शांत जगह पर हमारा एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टर भी रहता है, ओजोन लेयर। ये परत सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है, बिल्कुल एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह, और हमें उनसे बचाती है। सफर में आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं मध्य मंडल में। ये वायुमंडल की मिडिल लेयर है और यहाँ पहुंचते ही ठंड जबरदस्त बढ़ जाती है। तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बहुत ज्यादा ठंडा है यहाँ। अच्छा, कभी सोचा है कि वो जो टूटता तारा हम देखते हैं, वो जमीन पर आकर गिरता क्यों नहीं? क्योंकि ज्यादातर उल्कापिंड इसी मध्यमंडल में आकर हवा से रगड़कर जल जाते हैं। तो एक तरह से ये परत हमारी शूटिंग स्टार शील्ड भी है। अब हम काफी ऊपर आ चुके हैं, तापमंडल में, और जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। यहाँ तापमान फिर से बढ़ना शुरू होता है और बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि यहाँ हवा के कण सूरज की एनर्जी को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। और यही वो जगह है जहां आसमान में वो जादुई रोशनियां डांस करती हैं। जी हाँ, खूबसूरत ऑरोरा, जिन्हें नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स भी कहते हैं, वो इसी लेयर में बनती हैं। ये कुदरत का सबसे शानदार लाइट शो है सच में। और लीजिए, हम पहुंच गए अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, बहिर्मंडल। ये हमारे वायुमंडल की सबसे बाहरी, फाइनल फ्रंटियर है। यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर, इतने बिखरे हुए होते हैं कि हमारा वायुमंडल धीरे धीरे बस खत्म होकर गहरे काले अंतरिक्ष में मिल जाता है। यहीं से असल में स्पेस शुरू होता है।
तो जमीन से स्पेस के किनारे तक की इस यात्रा के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये वायुमंडल सिर्फ हवा का गोला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बेहद जरूरी सिस्टम है। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये हमारे लिए इतना इतना जरूरी क्यों है। एक पल के लिए जरा सोचिए, अगर ये वायुमंडल न होता तो हमारी पृथ्वी कैसी होती। एक तरफ आज की दुनिया है, जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, सूरज की खतरनाक किरणों से बचने के लिए ढाल है और जीने के लिए एक सही तापमान है। और दूसरी तरफ बिना वायुमंडल से पृथ्वी बस एक बेजान पत्थर होती, दिन में आग उगलती गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड। जिंदगी, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो घूम फिर कर हम वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी, कि हमारा वायुमंडल सच में एक अदृश्य, एक इनविजिबल लेकिन जबरदस्त ताकत वाली ढाल है। तो ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि वायुमंडल सिर्फ हवा नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड सिस्टम है जो इस ग्रह पर जिंदगी को मुमकिन बनाता है, उसे पालता पोसता है और हर पल उसकी हिफाजत करता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर ये वायुमंडल एक ढाल बनकर हमारी हिफाजत करता है, तो क्या इस कीमती ढाल की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।